नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन हिंदी। बहुत ज्यादा मददगार रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को कलकत्ते में हुई। कलकत्ता में हुई। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की, ठीक है। और इसका अध्यक्ष बनाया हिंदी के, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया था गिलक्राइस्ट को। इन्हीं के ही देख रेख में सारे आयोजन होते थे, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य था, जो सिविल सेवकों को, इसका उद्देश्य था क्या था? जो सिविल सेवक जिनकी भर्ती अंग्रेज कर रहे थे अपने यहाँ, उन सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना, हिंदी का ज्ञान कराना, भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना, ताकि वह भारत में और अच्छे से अपना शासन कर पाए। इस उद्देश्य के साथ फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। उद्देश्य चलिए ठीक है, भले यही था, लेकिन इसके चक्कर में कहीं ना कहीं हिंदी का और विकास हुआ, क्योंकि इसके लिए अलग से 2 भाषा मुंशी नियुक्त किए गए। कौन थे? पहले हैं आपके सदल मिश्र, दूसरे हैं आपके लल्लू लाल, ठीक है। 2 भाषा नियुक्त किए गए, जिनका कार्य था हिंदी भाषा को और ज्यादा उसको सुगम और सरल बनाना, साथ ही अन्य जो पुस्तकें हैं उसका भी अनुवाद करना, हिंदी की पुस्तकों का अन्य भाषा में अनुवाद करना, अन्य भाषा की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करना, और साथ में पाठ्य पुस्तकों का, ये ऐसा है इसने पहली बार हिंदी में पाठ्य पुस्तकों का भी निर्माण कराया है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्व है, और इसलिए हम कहीं ना कहीं इसको ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2-3 चर्चित नाम तो ऐसे उस समय थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कर रहे थे। फोर्ट विलियम के कॉलेज के बाहर भी 2 नाम प्रचलित है, जिनको अभी भी हमने पढ़ा है। वह 2 नाम कौन से हैं? सदासुख लाल और इंशाअल्लाह खां। ये चारों जो लोगों की जो चौकड़ी है, इसको आप हिंदी गद्य साहित्य के आंदोलन में, हिंदी खड़ी बोली के आंदोलन में, और फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर और बाहर के रूप में आप इन चारों नामों को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है उस समय के लिहाज से, और खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना के लिहाज से, ठीक है।